अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें, जो कि कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। कुवैत की जो तकनीकी टीम है उसने कुवैत सरकार से अपील की है कि अगले साल अप्रैल से कुवैत में जो रहने वाले प्रवासी हैं उनका जो बिजली का बिल आता है, जो पानी का बिल आता है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। बताया गया है कि जो अभी बिजली का बिल आता है और अगले साल से इसको 50 से 100% तक इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। इसी तरीके से जो पानी का बिल अभी आता है उसको अगले साल से 50 से 100% तक इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। बताया गया है कि इसकी वजह ये है, जो बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, इसकी वजह ये बताई गई है कि कुवैत में जितनी कुवैतियों की तादाद है उससे डबल तादाद में प्रवासी जो हैं वो कुवैत के अंदर रहते हैं। तो इसलिए पानी और बिजली ज़्यादा जो है वो प्रवासी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कहा यह गया है कि प्रवासी जो बिजली और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो फीस है वो भी ज़्यादा कर दी जाए। तो ये एक बुरी खबर है कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए। अगर कुवैत सरकार ऐसा कर देती है तो फिर कुवैत में जो रहने वाले प्रवासी हैं, जो कि अपना रूम वगैरह लेकर रहते हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी के दूतावास ने ऐलान किया है कि 8 नवंबर को कुवैत एम्बेसी में छुट्टी रहेगी। यानी कि अगर आपका कोई भी काम एम्बेसी में है तो आप 8 नवंबर को ना जाएं, क्योंकि 8 नवंबर को एम्बेसी जो है वो बंद रहेगी। छुट्टी का यहाँ पर आधिकारिक तौर से ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में अगले हफ्ता से बारिश शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। जैसा कि आपको कल मैंने अपडेट किया था कि कुवैत के अंदर नमाज अदा की गई थी ताकि कुवैत के अंदर बारिश जो है वो हो। तो यहाँ पर मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से कहा यह गया है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से कुवैत के अंदर बरसात जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI की टीम ने सालमिया इलाके में कैंपेन चलाया, जिसके नतीजे में 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यानी कि ये बंदे जो हैं वो अपने कफील से अलग काम कर रहे थे, या जो उनके कामे पर, उनके रेसिडेंस पर जो प्रोफेशन लिखा हुआ है, जो काम लिखा हुआ है, वो काम ना करते हुए कोई दूसरा काम कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुवैत मिनिस्ट्री का कहना यह है कि जब तक कुवैत के अंदर खिलाफ वर्जियाँ लोग करते रहेंगे, जब तक इसी तरीके से कुवैत की जो टीमें हैं वो कैंपेन चलाती रहेंगी और जो भी इलीगल तरीके से कारोबार करेंगे उनको लगातार गिरफ्तार किया जाता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक या फिर फॉलो जरूर कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा।